आप वोट देते समय जनप्रतिनिधि को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी जाति का हो, कितने लोग सोचते हैं? 15%। जाति धर्म से फर्क नहीं पड़ता, 44% लोग मानते हैं कि जाति धर्म से फर्क नहीं पड़ता, भैया काम से फर्क पड़ता है। विकास का विजन जरूरी, 27% लोग कहते हैं। तो 44 में 27 जोड़ लीजिए तो लगभग 71%, 71% लोग मानते हैं कि या तो हमें विकास दीजिए, जाति और धर्म से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और कह नहीं सकते 14%। बहुत बड़ा अहम मुद्दा है ये। जाति जनगणना के काउंटर में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ी आबादी गरीब की। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं 43% लोग, गलत कह रहे हैं 19% लोग। जाति और गरीब दोनों की गिनती होनी चाहिए 24% लोग, तो जोड़ लीजिए तो 67% लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री का फॉर्मूला बेटर है, कह नहीं सकते 14% लोग। अगला सवाल, 50 साल तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस के सो कॉल्ड जाति कार्ड पर आपकी राय। मरता क्या ना करता, यह है दुनिया की सोच, जनता की सोच। 15% लोग समझते हैं कि अब कांग्रेस के पास और कोई चारा ही नहीं है। वोट के लिए झांसा 21% लोग। एकजुट हिंदू वोट से खतरा 17% लोग। कह नहीं सकते 47% लोग तो मान रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कांग्रेस कर क्या रही है। 47% लोग बहुत बड़ा नंबर है। और 12वां सवाल, 21वीं शताब्दी में सरकार की नीतियां बनाने का आधार क्या हो? आर्थिक 44% लोग, जाति 19% लोग, धर्म 14%, कह नहीं सकते। यानी सबसे ज्यादा लोग तो यही मानते हैं कि आर्थिक स्थिति ज्यादा जरूरी है। तो दिलीप पांडे जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये जाति जनगणना का जो एक शगुफा छोड़ा गया है, ये बस यही है, शगुफा है, क्योंकि जनता की राय में उन्हें विकास चाहिए, उनके देश के लिए मुद्दे और हैं, उनको ये जाति जनगणना जनप्रतिनिधि में धर्म वरम कुछ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए उनका काम हो रहा है कि नहीं, उनका घर चल रहा है कि नहीं। नाविका जी, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि उनको धर्म वरम कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी का ये पूरा जो कार्यकाल ही चल रहा, धर्म वरम वाली आपकी बात पे ही चल रहा है। उनको कोई विकास की बात नहीं करनी है, कोई अगड़े पिछड़े की बात नहीं करनी है, बस उनको धर्म की बात करनी है। आप कह रही हैं कि जाति जनगणना हम लोग भ्रम फैला रहे हैं। हम लोग नहीं भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम क्या होता है? किसी चुनावी मंच पे खड़ा होकर के कह देना कि मैं बैकवर्ड हूं, मुझे वोट दो, ये भ्रम फैलाना होता है लोगों के बीच में वोट लेने के लिए। ये नहीं होता है कि हम कास्ट सेंसस करवा रहे हैं, इससे हम आपको भ्रमित कर रहे हैं। हम तो करवा रहे हैं। हमारे संविधान में कहा गया है कि हमको पिछड़े को इतना प्रतिनिधित्व देना है, SC ST को इतना देना है। अब हमारे बात आ गई जनरल को भी प्रतिनिधित्व देने की बात आ गई, वहां भी रिजर्वेशन सिस्टम चालू हो गया है। तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि हर जाति का प्रतिनिधित्व के उसी हिसाब से होना चाहिए जिस हिसाब से उसकी संख्या है, तो इसमें गलत क्या है? इसमें हम लोग कौन सा भ्रम फैला रहे हैं, आप ही बताइए। ये आपको कौन से एंगल से लग रहा है? आपके पास कोई रोड मैप है विकास का? आप इनके पास कोई रोड मैप है विकास का क्या? इसलिए क्योंकि नहीं है, इसीलिए जाति में उलझाना चाहते हैं सबको। रामकृपाल जी नाम पे बात करते हैं। रामकृपाल जी, आपने कितने ही चुनाव देखे होंगे, और वो मुख्यमंत्री जातिवाद पे जातिवाद किए जा रहा है। जाति का वहां पे उत्तर प्रदेश में जाति का ऐसा तिकड़म उलझ गया हुआ है कि वहां पे हमारे अमित शाह जी उससे नहीं निकल पा रहे हैं। वो लगे हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री की जाति के तिकड़म को तोड़ने के लिए। मैं केवल एक सवाल कर जी, देखिए, यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, सुधांशु जी भी हैं। मेरा ये कहना है कि जाति की गणना आप आज कर रहे हैं, किसी ने रोका तो नहीं। नीतीश जी ने चाहा तो उन्होंने करा लिया। सवाल है कि आप लोग नाराज किस बात से हो रहे हैं? जो नाविका जी ने जो अभी तक चीजें बताई हैं, राजनीति इसको 56% लोग मानते हैं, किसी का भला नहीं है 62% लोग, 50% चुनावी राजनीति कह रहे हैं, 71% लोग मान रहे हैं कि विकास और यह आर्थिक जो होना चाहिए वो क्राइटेरिया होनी चाहिए। ये बताइए, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, 47 के बाद, जैसे सुधांशु जी ने कहा 51 में ये डिसीजन लिया गया, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार को सबसे बड़ी चुनौती मिली है आकर के 74-77 में, और चुनौती किसने दी? यही नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और फलाना जयप्रकाश नारायण जी ने। किसने रोका था आपको?
बीजेपी या गोलवरकर साहब तो आए नहीं थे कि आप जनगणना मत कराइए। आज के 73 साल से बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, कर्नाटक में थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, और साउथ में कहीं बीजेपी की सरकार नहीं रही है। किसने रोका था आपको? तो मेरा ये कहना है कि आज आप अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं और खुद ही आत्मकथा लिख के ये कह रहे हैं कि सुनो जी, सुना रहे हैं भैया, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन आज इतने दिन से हो गया, जनगणना का रिकॉर्ड आ गया, मैंने इस देश में कहीं भी इसको कोई टॉकिंग पॉइंट नहीं बन पा रहा है। आंदोलन तो छोड़ दीजिए। और बताऊं आपको, नहीं। जब नहीं, एक मिनट मुझे पूरी बात कर लीजिए। जब बीपी सिंह ने मंडल किया था, तब सारे आप लोगों ने जितने दिव्य ज्ञान आज अचानक सन 1923 में जिनको जाति दिखाई दे रही थी, जब मंडल आया तब जाति नहीं दिखाई दे रही थी। तब तो आपने कहा कि ये पिछड़े मंडल की बात किसने की? नहीं, मंडल कौन लेके आया? किसकी मांग पे मंडल आया? नहीं, आप पहले बताइए, मंडल लाने वाले वो कौन लोग थे? किसने उसके लिए आंदोलन किया? अरे भैया, आप नाम लोग तो लीजिए। किए ना, हम तो कह रहे हैं। हम लोगों ने किया, तो अब हम ही लोग कह रहे हैं कि जातिगत आधार पे सबको हक मिलना चाहिए। तो क्यों नहीं आप लोग फिर उसी तरह जैसे हम लोग मंडल लेकर के आए, रोका था 2023 में? एक मिनट, शैलेंद्र मंडल जी, शैलेंद्र मंडल जी से, अरे मंडल का सवाल है तो शैलेंद्र मंडल जी से पूछ लें। एक मिनट दिलीप पांडे जी, एक मिनट दीपक पांडे, आपको करेक्ट कर दूं, उसके बाद मैं कह रहा हूं इसी तरह दीपक पांडे जी, मैं शैलेंद्र मंडल जी से पूछना चाहती हूँ, इनके जैसे भाई आज बिहार में जाति जनगणना का जो आया है पूरा सर्वे, अब मुझे बता दीजिए शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, मेरा सवाल यह है कि 2023 में क्यों? अब जाति के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए आप लोग कब से लड़ाई लड़ रहे हैं? किसी ने, जैसे रामकृपाल जी कह रहे, किसने आपको रोका? साउथ में बीजेपी कहीं है नहीं, किसी ने रोका नहीं है आपको। बीजेपी आई है अगर तो 1999 से लेके 2004 तक, और उसके बाद 2014। आपको 2004 से 14 के बीच में किसी ने रोका हो तो बताइए। स्टेट में किसी ने आपको रोका नहीं। तो ये जाति जनगणना को जब आप मुद्दा बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जनता से कट ऑफ नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जनता कह रही है, 72% लोग कह रहे हैं इससे कुछ नहीं होने का, और लोग कह रहे हैं हमें इसकी बात नहीं करनी, हमें नेताओं का फायदा हो रहा है, राजनीति हो रही है, हमारे को इससे कुछ नहीं मिलने वाला, ये इनकी दुकान है जो चल रही है। अब क्या इंडी अलायंस ने गलत मुद्दा उठा लिया है? क्योंकि प्रधानमंत्री का फॉर्मूला जो गरीबी का फॉर्मूला है, इकोनॉमिक का फॉर्मूला है, डेवलपमेंट का फॉर्मूला, उस पर ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जाति जनगणना को कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब गलत नंबर तो नहीं डायल हो गया? बिल्कुल नहीं। आशुतोष जी के बात में हमको बहुत दम लगा कि उन्होंने सही बात सबके सामने में रखी है। आप मान लीजिए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी मौन क्रांति के प्रतिमूर्ति हैं। देश में डिस्क्रिमिनेशन 5 आधार पर होता है: जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग।